नितिका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार कहा था कि भगवान कभी भी अपने भक्त का भरोसा नहीं तोड़ते, ये उनकी करुणा और प्रेम की सबसे बड़ी महिमा है। महाराज जी, कृपा करके हमें ये मार्गदर्शन प्रदान करें कि हम अपने जीवन में कौन से भाव, आचरण और साधन अपनाएं जिससे हमारा विश्वास भगवान के प्रति इतना दृढ़ हो जाए कि कभी भी। पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य ना करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रहेगा? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने ही हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। हाँ, तो हमारा कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे, फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल लें राधा, फिर तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए, हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो। आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे हम लोग एक बहानेबाजी मार देते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन गलत। आप ईमानदारी से जितने में बिजी हो वो कर्म भगवान को समर्पित कर दो और खाली समय में नाम जप करो। तो हम कह रहे हैं लैपटॉप चला रहे, 1 सेकेंड के लिए हमारी अंगुली रुकी, राधा, फिर हम चला रहे। हमारे पास बहुत समय है भजन का। अगर हम ईमानदारी से भजन करने के लिए सोचे तो बहुत समय है भजन करने का। वैसे भी हमने गणित लगा करके देखा कि आप 12 घंटे काम करते हो, 12 घंटे काम करते हो, तो आपके पास 12 घंटे बचते हैं। 24 घंटे होते हैं ना, 6 घंटे आप सो लेते हो तो आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 2 घंटे आप भोजन में कर लेते हो तो आपके पास 4 घंटे रहते हैं। 1 घंटे मनोरंजन में दे देते हैं तो आपके पास 3 घंटे बचते हैं। अब ये 3 घंटे कहाँ व्यतीत करोगे? हमने 1 घंटा मनोरंजन दिया, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 12 घंटे कार्य करने के लिए, तो आपके पास फिर भी समय तो हम कहीं ना कहीं व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। यदि हम व्यर्थ में समय नष्ट ना करें, जो व्यर्थ का समय है, जो खाली समय है, उसमें भजन कर ले तो हमारा मंगल हो जाएगा। जैसे खाली समय में प्रभु नाम जप करते हैं, अगर माला से करते हैं तो पहले मन के पे अगर हम 28 नाम का नाम जप करें और बाकी का राधा राधा जप करें तो ये सही है? तो हाँ, किसी तरह भगवान से हमें जुड़ना है।
हमारा मन प्रभु से जुड़े, वो चाहे 28 नाम, चाहे शास्त्र नाम, चाहे सत्य नाम, कैसे भी भगवान से हमारा जुड़े। नाम में जुड़ना परम मंगल है। माधुरी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान ने खुद ये सृष्टि निर्माण की है, तो हर इंसान को पाप और पुण्य करने की बुद्धि भी तो वही देते हैं। किस आत्मा को अब इस जीवन मृत्यु के चक्कर से निकालकर अपने में विलीन करने का निर्णय भगवान खुद लेते हैं, या उस आत्मा के कर्म के प्रभाव से? देखो, जैसे एक किसान को खेती दे दी जाए और बीज दे दिया जाए, बुरे और अच्छे दोनों बीज दे दिए गए। अब वो किसान की मति है, बबूल बोता है या गन्ना बोता है, दाग छुहारा बोता है या वो चना बोता है, ये उसके ऊपर है। ऐसे ही भगवान ने, हम भगवान के अंश हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। हम अपने को भूलकर मनुष्य देह में आ गए, मनुष्य देह को अपना मैं मान लिया। अब हमारे पास दो बीज है, पाप और पुण्य। आप कर्म भूमि में पाप बोते हैं या पुण्य बोते हैं, ये आपकी छूट है। भगवान ने आपको सत्संग भी सुनवाया कि पाप और पुण्य से ऊपर भगवत प्राप्ति का भी मार्ग है, आत्मबोध का भी मार्ग है। अब आप चयन करो, पाप मार्ग या पुण्य मार्ग या भगवत मार्ग। ये स्वतंत्रता आपको दे दी गई, आपको नहीं रोका जाएगा। आप पाप कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, परिणाम उसका आपको भोगना पड़ेगा। पुण्य कर्म करो, रोका नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, आपको ही भोगना पड़ेगा। ये भगवान ने छूट दी है मनुष्य योनि में। और किसी 83,99,999 योनियां हैं, वो केवल पाप और पुण्य के कर्म का फल भोगेंगे, वो पाप और पुण्य नहीं कर सकते। जैसे सिंह बलात् गाय को मारकर खा जाता है, अब उसको हत्या का पाप थोड़ी लगेगा, क्योंकि वही उसका आहार है, और जो गाय निश्चित हो चुकी आहार वही उसके सामने पड़ेगी और वो उसी को मारेगा। हजारों के लक्ष्य में एक गाय के पीछे पड़ जाता है, तो उसी गाय का प्रारब्ध भोजन बना उसका, तो वो खा गया, उसको कोई पाप नहीं लगता। पाप और पुण्य मनुष्य योनि को लगता है, अन्य योनियों को नहीं। तो भगवान ने आपको पूरी छूट दी है। आप पाप कर्म मत कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप तीर्थ याटन कीजिए, आप भगवत आराधना कीजिए। अब ये आपके ऊपर छूट दी गई है, इसमें भगवान नहीं, इसमें आपके ऊपर छूट दी गई। जब आप शरणागत हो जाते हैं, अपने प्राण, अपने तन, अपने मन, अपनी बुद्धि सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा कि हमारे जीवन की बागडोर भगवान ने पकड़ ली, अब वो चला रहे हैं। अहंकार भगवान के जो ही शरण में गया तो अनुभव होने लगता है कि अब भगवान चला रहे हैं। देखो भगवान ने ये प्रेरणा की, देखो भगवान ने ये कर्म करवाया, उससे बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार में ही बुरे कर्म होते हैं। देहाभिमान में ही मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसी से पाप या पुण्य कर्म बनते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भागवत कर्म बनते हैं, पाप पुण्य कर्म नहीं, वो भागवत कर्म बनते हैं, श्री कृष्ण प्रीत्यर्थ कर्म बनते हैं, उससे वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो अब ये आपको देखना है, भगवत प्राप्ति करना है या पाप पुण्य कर्म करके इसी संसार के आवागमन चक्र में फंसे रहना है। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको सत्संग सुनवा दिया, बड़े भाग पाइप सत्संग भी सुना दिया, आपको कीमत भी बता दी कि इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, इसका ये फल है। अब आप देखो क्या आप लेना चाहते हैं संसार रूपी बाजार में, या इस भारत रूपी कर्म भूमि में क्या बोना चाहते हैं, ये आपके ऊपर छूट है। शोभित जी गुरुग्राम से। शेरविंश महाराज जी। महाराज जी, हम ये कैसे पहचाने कि हम जो भी पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, क्या वो वास्तविक में भगवत प्राप्ति के लिए है या केवल अपनी व्यक्त और अव्यक्त संसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए है? कोई बात नहीं है। अगर मनोकामना की पूर्ति के लिए है तो भी भगवान ने भक्त ही कहा है। अर्थार्थी अर्थ की प्राप्ति के लिए, आर्थ संकट निवृत्ति के लिए, जिज्ञासु भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। तो यदि हम किसी कामना की पूर्ति के लिए भी भक्ति करते हैं तो मंगलमयी भगवान से हमारी वृत्ति जुड़ी तो हमारा मंगल हो जाएगा, कामना की भी पूर्ति हो जाएगी और भगवान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हमारे अंदर ये जानकारी करनी है कि मैं निष्काम हूं या सकाम, तो पता तब चलेगा जब हमारे अंदर वृत्ति अंतर्मुख होगी, तभी हम जांच पाएंगे कि हमारे अंतःकरण की वृत्ति निष्काम है या सकाम, हमारी भक्ति भगवत प्रीत्यर्थ है या कामनाओं की पूर्ति के लिए। यदि हमारी कोई कामना है और हम उसे पकड़ पाए, हमारी ये कामना है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही और हमें जलन हो रही, तो हम अपनी साधना कामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई तो मुझे खुशी होनी चाहिए। बड़े कृपालु भगवान,
हमारी कामना की पूर्ति नहीं की, आप अपनी इच्छा की पूर्ति की, इसलिए मैं निष्काम धर्म के मार्ग में चलने लायक बन रहा हूं। बड़ी कृपा है प्रभु, मेरी कभी कामना पूर्ण मत करना, आपकी जो इच्छा हो वही करना, तो आप निष्काम धर्म में चले जाएंगे। इसके लिए अंतर्मुखता चाहिए, अंतर के अंतःकरण की जांच चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी कामना है, और उसकी पूर्ति में भगवान से श्रद्धा बढ़ती है और उसकी अपूर्ति में श्रद्धा घटती है, तो वो कामना से संबंधित है। और यदि कामना की अपूर्ति में, कामना की ना पूर्ति में हमें खुशी होती है, तो हम निष्काम भाव से चल रहे हैं। रवि गांधी जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार नश्वर है, फिर भी हम क्यों भौतिक चीजों की तरफ भागते हैं? यही तो हमारा बहुत सबसे बड़ा जाल है कि जानते हैं कि यार मर जाना है, जानते हैं कि शरीर भी छूट जाएगा, जानते हैं कि ये सब छूट जाएगा, फिर भी इसी के लिए फंसे हुए हैं। एक प्रसंग आता है मार्कंडेय पुराण में कि एक व्यापारी, उसका सब कुछ परिवार वालों ने लूट लिया, छीन लिया और उसको पीट करके घर से भगा दिया। और एक राजा सुरथ, जिसका सब कुछ छिन गया था राज्य, तो दोनों मिले और दोनों ने आपस में बातचीत की। तो दोनों ये कह रहे हैं कि मैं करूं तो क्या, परिवार वालों ने मेरा सर्वस्व छीन लिया। वो वैश्य कहता, व्यापारी वो वैश्य कुल का था, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरा मन उन्हीं के प्यार में फंसा है, लगता है वो राजी हो जाए और मुझे रख ले, मुझे वैराग्य नहीं हो रहा। उस राजा ने कहा मेरा सब कुछ छिन गया है, फिर भी मैं राज्य चाहता हूं, अब क्या करूं? तो उनका आद्या शक्ति, ये माया का प्रभाव है, आद्या शक्ति भगवती दुर्गा की आराधना की जाए, मार्कंडेय ऋषि के दुर्गा जी की आराधना की जाए, देवी की आराधना की जाए, वो अपनी माया को हटावे, हमारे अंदर ज्ञान प्रकट करे, तो ये बात आवे। एक बार श्री स्वामी वामदेव जी महाराज अपनी मंडली के साथ भ्रमण कर रहे थे, अभी कुछ ही सब वर्षों पहले की बात है। तो एक जवान आदमी बूढ़े को जूते से पीट रहा था, तो उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा, तो मंडली को रोका और उसके पास गए। जो वो जवान घर के अंदर चला, बोले कौन था ये? तो उनका बेटा था। बोले जूतों से पीट रहा था, तुम्हें बुरा नहीं लगता है? चलो हमारी मंडली में चलो, हर समय तीनों टाइम भोजन मिलेगा और भगवान नाम कीर्तन सुनो, भगवान की कथा सुनो, वृद्ध शरीर क्यों ऐसी पीड़ा सहते हो? तो उनका लड़का, हमारा पीठ हमें रहा है, तुम काहे को परेशान? वामदेव जी महाराज ने कहा इतनी प्रबल माया है कि वो जूतों से पीट रहा है, फिर भी वो उसी का पक्ष ले रहा है, मंडली में नहीं आ रहा है, वो विरक्त नहीं हो रहा। यही भगवान की प्रचंड माया है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। हम सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए मानव जीवन प्राप्त किया, गर्भ में भगवान से वादा करके आए हैं कि हम जब मां के गर्भ से निकलेंगे तो ऐसा भजन करेंगे कि दोबारा मां के गर्भ में ना जाना पड़े। लेकिन वो सब बातें हम भूल गए, गर्भ की भी बात भूल गए। इसी जन्म में हम 9 महीने गर्भ में रहे, कितना कष्ट रहा, हमको कोई ज्ञान नहीं है, पर हम ऐसा फंसते चले गए। अब देखो, निकलने की कोशिश करो तो निकल नहीं सकते, और कोई हमें बांधे नहीं है, हम ही बंधे हुए हैं। पत्नी का मोह, पुत्र का मोह, पुत्री का मोह, मकान का मोह, परिवार का मोह, रिश्ते नाते का मोह, बैंक बैलेंस का मोह, और ये सब एक सेकंड में छूट जाने वाला है। लेकिन ये जानते हुए भी जो हम नहीं छोड़ पा रहे, यही अज्ञान है, यही माया का बंधन है, और यही साधना से कटता है। जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो एक एक चीज स्पष्ट दिखाई देती है। हम लोगों ने काम को ऐसे देखा जैसे आपको देखा है, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह, उसकी वृत्ति को कैसे नष्ट करना है, वो सब भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो जब साधना करें, तो इसीलिए सबसे कहते हैं ज्यादा कलयुग है, कोई अन्य साधनाएं बन नहीं सकती, इसलिए नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा। जितना तुम अधिक रामकृष्ण हरि नाम जप करोगे, राधा राधा नाम जप करोगे, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़ो, आप ध्यान दीजिए इस बात पर। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जान। 100 करोड़ रामायणों का जब मंथन किया भगवान शंकर ने, 100 करोड़ रामायण, तब उसमें सार निकला कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर के भगवान का नाम है। 100 करोड़ ग्रंथों का अवगाहन करने के बाद सार बात निकली कि ब्रह्म राम ते नाम बढ़, वरदायक वरदान। वरदान देने वालों को भी वरदान देने की सामर्थ्य नाम जापक में है। इसलिए नाम जप करो। कलयुग में नाम का ही एकमात्र आश्रय है जो हमारा उद्धार कर सकता है। नहीं तो प्रचंड माया मोह इसी को कहते हैं कि हम लोग सब जानते हैं। जब फूंक के आते हैं ना किसी को, तो जब फूंकने ले जाते हैं तो एक गीत गाया जाता है, राम नाम सत्य है। देखो सब लोग जोर जोर से गाते हैं, सुनाई देता है। क्या कह रहे हैं?
राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त। तो अब आप विचार करो, जब जानते हैं कि सत्य है, फूंकने जा रहे हैं तो फूंक के आते हैं, तो कोई तंबाकू खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमको भी फूंका जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी भी गति होगी। यही प्रचंड माया है, अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटे राम करो जब दया। भगवान जब दया करे, कृपा करे, तो कब कृपा करेंगे? कृपा हो चुकी है। हम लोग खूब नाम जप करें, भगवान का स्मरण करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की कथा सुने, अपने कर्मों को पवित्र करें और भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, तो इसी संसार में रहते हुए हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भागने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। सत्यजीत जी, राधे राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी मैं अमेरिका में रहता हूं और आपका सत्संग रोज सुनता हूं, तो ऐसा आभास होता है कि मैं नरक तो नहीं जाऊंगा, परंतु पुराने कर्म ऐसे हैं कि स्वर्ग भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं बीच में खड़ा हूं, क्या करूं महाराज? बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी बात को गंभीरता से सुनिएगा। एक दिया सलाई एक मुट्ठी रुई को जलाने के लिए काफी है, तो एक दिया सलाई रुई के पहाड़ को भी जलाने के लिए काफी है। क्यों? उसके लिए हमको पहाड़ जैसी दिया सलाई ले चाहिए। एक ही दिया सलाई चाहिए ना, बस एक नाम पकड़ लो आप, चाहे पहाड़ जैसे पाप हो सब भस्म हो जाएंगे इसी जन्म में। हमारी बात पर विश्वास करो, अपने कर्मों की तरफ मत देखो, भगवान की कृपा की तरफ देखो। भगवान कृपा करे तो बहुत जल्दी हमको निर्मल कर सकते हैं, और उनकी कृपा तभी होगी जब हम नाम जप करें। आप नाम जप पर विश्वास रखिए, नाम जप कीजिए, पहाड़ के पहाड़ जैसे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर नाम के बल से नए पाप मत कीजिए, फिर दोष हो जाएगा, फिर नामापराध लागू हो जाएगा, क्योंकि आप नामापराध कर रहे हैं। नाम के बल से पाप करना ये नामापराध है। नाम को अब जैसे हमने महिमा सुनी और हमने लगा कि अभी तक मैं पाप करता रहा, तो आज से नियम ले लें, अब लो नसानी अब ना नशई हो। आज तक तो किया, अब नहीं करेंगे, तो नाम भगवान विश्वास करो सारे पाप नष्ट कर देंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब प्रकार के पापों का नाश करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में, भगवान के नाम कीर्तन में है। आप अमेरिका में रहो चाहे जहां रहो, हमारे भगवान ने जब एक पैर बढ़ाया तो ब्रह्मलोक तक गया। अमेरिका तो बहुत नजदीक है, ज्यादा दूरी नहीं है। आधा घंटे रोज नाम कीर्तन करो, हर समय नाम जपने का प्रयास करो, गंदे भोजन का त्याग करो, गंदे आचरण का त्याग करो, निश्चिंत रहो, पीछे के सारे पाप भस्म हो जाएंगे भगवान के नाम के प्रताप से। राधिका शर्मा जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी अभी कुछ समय पहले कह रहे हैं कि आपकी माता जी का दाहिका शक्ति से चपेट में आ गई, आरती कर रहे थे, जलते समय भी महाराज जी उनकी बड़ी अच्छी स्थिति थी कि हरिवंश नाम भी ले रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और जब उनको होश आया बेहोशी की स्थिति में भी राधा नाम ही ले रहे थे, और 84 जी करते करते इतना 25 दिन ऐसे निकाले उन्हें ब्रज रस लगा के, और पूरा एकदम आश्रित और नाम, फिर महाराज जी वो पंचतत्व में विलीन हो गए। तो कह रहे कि पर महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि 25 दिन तक इतनी पूजा पाठ करते थे, फिर भी वो नहीं, वो लोग क्या जाने। हाँ, अंतिम स्थिति बहुत बढ़िया थी, कह रहे केवल नाम और अंतिम बिल्कुल, इससे कोई महत्व नहीं रखता कि उनका शरीर जल गया, इससे कोई महत्व नहीं रखता। बड़े बड़े संतों की बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं हुई, हम तुम्हें कहां तक सुना। पूज्यपाद उड़िया बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति, गड़ासे से काटे गए हैं वृंदावन में, ध्यानस्थ बैठे हुए थे। तो उन्हीं के आश्रम में एक रहता था, वो आया तो 2 शिष्य मोर छल जुड़ा रहे थे, बाबा ध्यानस्थ बैठे थे, नीचे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा हो रही थी, तो बाबा ऐसे ध्यानस्थ बैठे थे। वो आया, बोला लाओ मैं मोर छल डुलाऊंगा। भाई सबको अधिकार थोड़ी है संतों की सेवा का, तो तुम कैसे, अधिकार होता है ना, देखा। तो उन्होंने मना कर दिया, और वो गुस्सा के गया, चारा काटने वाला गड़ासा जो होता है, हाथ से देहात में चारा काटा जाता है, वो गड़ासा होता है, वो गड़ासा ले आया और कंबल में लुका के लाया, और 5-6 गड़ासे महाराज जी के मारे 6-6 इंच घुस गए, खून के फव्वारे चलने लगे। अब इतना बड़ा हादसा हो गया, ओम इतना उच्चारण किया और शरीर छोड़ दिया। अब सोचो, जीवन भर भजन किया ऐसे महापुरुष, और अंतिम समय ऐसा उनका व्यतीत हो रहा है। बक्सर के मामा जी बहुत बड़े संत थे, कथा कहने जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, जोर से चिल्लाए राधा, और बस खत्म, गाड़ी का एक्सीडेंट। कितनों के हम आपको बताए। अच्छा, अगर उनको मान लो 20-25 दिन व्यतीत हुए, मुझे 20 साल हो गए किडनी का कष्ट भोगते हुए, हमें पूरे जीवन भर कष्ट भोगना है, अब जितने जीवन है। और आप कहो बचपन से भजन में लगे, अगर ये तारतम्य देखा जाए भोगने का, तो इसका भजन से कोई तारतम्य नहीं है, ये पूर्व के कर्मों का परिणाम है। हमें इस पर नहीं जाना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं। मतलब कितने ऐसे पापी लोग हैं जिनको जुकाम नहीं होता है, यहाँ बचपन से बाबा जी किडनी खराब। तो अब ये चीजें थोड़ा भगवान की बात समझनी होगी कि हमारा अंतिम जन्म है,
अब हमारे जितने भी पाप कर्म है वो संचित तो भस्म हो गए। अब जो प्रारब्ध रहा उसे हम भोग लेते हैं और क्रियमाण भगवान की शरण में जा रहा है, अब हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आखिरी जन्म जिन संतों का होता है तो उनकी थोड़ा बड़ी विचित्र लीलाएं होती, थोड़ा थोड़ा करके भोग भुगवाया जाता है। तो ये रहस्य रघुनाथ कर बेगिले जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। नहीं तो भ्रम हो जाता है कि यार भजन करने वाला जो है दुख पा रहा है और पाप करने वाला मौज उड़ा रहा है, ऐसा लोगों को भ्रम हो जाता है।